स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद ईमान में। काफ़ी समय से आप लोग कॉल करके कह रहे थे और मैसेज भी आया बहुत सारे लोगों का कि फाइनल रिजल्ट जो है वो आ चुका है, फाइनल लिस्ट में हमारा नाम है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो क्या-क्या हो सकता है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस बनाया हुआ है। आपको समझाएँगे कि आपका अगर फाइनल रिजल्ट आ चुका है तो आगे आपको कैसे-कैसे स्टेप अभी जो है होने बाकी हैं, आपको क्या-क्या करना होगा। जैसे आप थंबनेल में देखेंगे डीवी है, मेडिकल है, जॉइनिंग प्रोसेस है। तो क्या डीवी दोबारा होती है? इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बढ़ेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो है आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टैप करिएगा। इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो हमारी आते रहेंगी तो आप लोगों को ये मिलती रहेंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है? तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हम नहीं समझ पाते हैं, इंतज़ार करते हैं क्या होगा और कैसे हमको जानकारी मिलेगी कि हमारा सिलेक्शन हो गया, हमको जॉइनिंग वगैरह कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले बता दें, जैसे जो भी आपका आयोग होता है, ठीक है? आयोग ने क्या किया, आपका सिलेक्शन किया और उसके बाद जो फाइल होती है, वो भेजी जाती है निदेशालय को, ठीक है? निदेशालय कह लीजिए या आप अपना वो विभाग कह दीजिए, ठीक है? यहाँ पर आपकी फ़ाइल भेजी जाती है। फ़ाइल भेजने के साथ क्या होता है, आप लोगों ने जो ऑनलाइन फॉर्म भरे होते हैं, ठीक है? उनके जो प्रिंट आउट होते हैं, विभाग क्या आयोग क्या करता है, ये जो प्रिंट आउट होते हैं, ये भी निदेशालय या विभाग को भेज देता है, ठीक है? उससे क्या है, आपको वहाँ पे जानकारी मिलती है, ठीक? नंबर 1 चीज़। निदेशालय क्या करता है, यहाँ पर एक पटल होता है, स्थापना पटल, ठीक है? विभाग में क्या होता है, हर एक विभाग में स्थापना पटल होता है। वहाँ से क्या होता है, जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है? उनके फॉर्म पे क्या होता है, मेल लिखा होता है, मोबाइल नंबर होता है। उनको क्या करेंगे, ये लोग कॉल करते हैं, ठीक है? अब कॉल कैसे करेंगे? मतलब ये है कि आपका जो नंबर है, उस पे आपको या तो मेल भेज देंगे, ठीक है? ईमेल पर, या फिर आपको फ़ोन के द्वारा बताया जाएगा, या फिर आपको डाक के द्वारा जो है जानकारी ये दे दी जाती है। ये कि है कि आपको इस डेट में यहाँ पे आना है, ठीक है? आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो लाने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जो आपकी योग्यता होती है, ठीक है? योग्यता स्वरूप में जब आपने फॉर्म भरा होगा तो क्या माँगा होगा, वहाँ पे आपको क्या देना होगा, 10th की मार्कशीट देनी होती है, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो जाता है, 10th का हो जाता है। अगर हम होम्योपैथिक की बात करें तो आप लोगों से डीएसपी माँगा जाता है। डीएसपी के साथ में क्या है, आप लोगों ने इंटर्नशिप किया होता है, वो आपका लगेगा। साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये आपका यहाँ पे लगेगा। इतनी चीज़ें अगर योग्यता में माँगी हुई हैं, तो वो यहाँ पे देगा। अगर कोई अन्य भर्ती है, जहाँ पे मान लीजिए सिर्फ 12th पास माँगा हुआ है, तो वहाँ पे 10th प्लस 12th माँगेंगे। जहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में माँगा हुआ हो, तो वहाँ पे हाई स्कूल प्लस इंटर प्लस ग्रेजुएशन की डिटेल माँगते हैं। जो योग्यता होगी, वो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। साथ में क्या होगा, आपका आधार और पैन भी हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। इन्होंने क्या किया, स्थापना पटल ने आपको बता दिया कि इस डेट में आना है, ठीक है? आप क्या किए, उस डेट में वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पर आपसे एक फ़ॉर्म भरवाया जाता है, ठीक है? वहाँ पे एक ऑफ़लाइन फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा। कोई नाम, पता होगा आपका, ठीक है? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होगी। उसके बाद क्या होगा, कुछ ओथ दिलवाए जाते हैं, मतलब शपथ आपको होती है, वो आपको रिटन में देनी होती है, ठीक है? तो जैसे-जैसे आप लोग जाएँगे, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी वहाँ पे, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे इस तरह से इन्होंने करा लिया तो बेटर है, नहीं हुआ तब के लिए बताते हैं क्या होता है। मानव संपदा एक आईडी वेबसाइट है, ठीक है? वहाँ पे आप क्या करोगे, तो वहाँ पे बताएँगे कि वहाँ पे आपको जाना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको लॉगिन करना है, आपको अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी आएगी वो सब कुछ आ जाएगी। वहाँ पर क्या होगा, आपको जिला आवंटन के लिए है कम से कम 10 ज़िले आपको भरने होंगे, ठीक है? इस तरह से ये भी करा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको बाद में वो है, उस ज़िले में आपको आवंटन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आवंटन के लिए, ठीक है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमको प्रेफ़रेंस कैसे मिलेगी, कि हमको कौन-सा ज़िला मिलेगा, तो वो क्या है, ज़्यादातर अब जो है ऑनलाइन हो गया है, मानव संपदा पे जो है इसको करा लिया जाता है, ठीक? ये चीज़ें हो गई। वरीयता हो जाएगी आपको ज़िले की, ठीक है? जॉइनिंग के लिए क्या होगा,
यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपकी ज्वाइनिंग के लिए बुलाएंगे, जब आपको फ़ोन करके बुलाएंगे, या तो वो क्या करेगा, ये मानो स्थापना पटल जो होता है ये ज्वाइनिंग लेटर बनाता है, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर जो है स्थापना पटल पे बनता है, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर आपका स्थापना पटल से होगा। अगर दो तरीके से ये है, या तो ये विभाग निदेशालय के द्वारा सीधे दे दिया जाए, ठीक है, विभाग के द्वारा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है, विभाग क्या करेगा, आपके ज्वाइनिंग लेटर बना के रखेगा और कोई मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा हो, ठीक है, कोई मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा, अगर इस तरह से होगा तो गोमती नगर में इंदिरा भवन, वहाँ पर आप लोगों को बुलाया जाएगा सबको कि इस डेट में आपको वहाँ पे आना है, और आप सबके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वहाँ पे दिए जाएंगे। तो विभाग क्या करेगा, आपको पहले से सारी जानकारी दे देगा, ठीक है, कि आपको उस दिन वहाँ पे आ जाइएगा। वहाँ पे मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो है, मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, और भी कोई मंत्री हो सकते हैं, वहाँ पे इन लोगों को जो है मुख्यमंत्री के द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगी, उसके बाद आप जिस दिन ज्वाइन कर लेंगे, कुछ समय का टाइम पीरियड दे रखेंगे, वहाँ से उस दिन ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गया एक प्रोसेस छोटा सा ज्वाइनिंग का, कि हमको कैसे ज्वाइन करना, कैसे जानकारी मिलेगी। जैसे आपने देखा थंबनेल में कि डीवी का हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो डीवी क्या दोबारा भी होती है, तो हाँ भाई यहाँ पे क्या है, आपकी दोबारा होगी, ठीक है, डीवी जो है आपकी दोबारा होगी। वो कैसे होगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए, ठीक है, हो सकता है ओरिजिनल भी चेक हो एक बार में। देखो आयोग क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट का मिलान करता है, आपने जो ऑनलाइन भरा हुआ डाटा है उससे वो मिलान करता है कि आपके पास ये चीज़ें हैं या नहीं है। एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो विभाग के द्वारा होता है, ठीक है। विभाग क्या करेगा, जैसे आपने 10th की लगाई है, ठीक है, तो वो आपको ऑनलाइन डाटा चेक करेगा, ठीक है। आपने 12th लगाया है तो वो ऑनलाइन चेक करेगा, ठीक है, इस तरह से वो ऑनलाइन चेक कर लेगा। मान लीजिए डीएचपी है, अगर उसको अपना डाटा नहीं मिला तो खुद का विभाग है, वो आपके अपने कॉलेज में, ठीक है, जहाँ से भी होगा वो अपना लेटर भेजेगा वहाँ का, और उस कॉलेज से आपकी जो है मंगाएगा। उसके बाद रहा इंटर्नशिप, ठीक है, तो इंटर्नशिप की वो जांच करेगा। वो भी क्या है, जहाँ से आपने इंटर्नशिप किया वहाँ वो लेटर लिखेगा। सबसे बड़ी चीज़, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका जो जारी हुआ है वो खुद विभाग ने जारी किया है, तो वो आप अपने आप वहाँ मिला लेगा। एक चीज़ और है, अगर किसी का ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट हमारा फर्जी है तो वो लोग ज्वाइन मत करिएगा, ठीक है, उसको छोड़ दीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है। भाई आयोग ने क्या किया, आपके डाटे का मिलान किया, ओरिजिनल था फर्जी था उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपका फर्जी है तो ये जो विभाग होता है ये पकड़ता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा वरना जेल जा सकते हैं, ठीक, पहली चीज़। तो डीवी जो है एक बार आपकी दोबारा होगी। डीवी के साथ में और क्या होता है, एक होता है पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन। ये फाइल जो है आपके संबंधित थाने पे जाएगी, वहाँ से जो गार्ड आएंगे, ठीक है, आपके बारे में जानकारी लेंगे और उसकी रिपोर्ट बना करके वहाँ पे दे देंगे, इस तरह से हो जाएगा। या फिर आप वहाँ से एक लेटर मिलेगा, उसका वेरिफिकेशन करा के साइन मोहर करा के रख के आपको जमा करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया वेरिफिकेशन को लेकर के, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेडिकल के बारे में, ठीक है। मेडिकल कौन करेगा, सीएमओ, ठीक है, सीएमओ पे यहाँ से होगा, मेडिकल होगा, और जो मेडिकल होगा उसमें टॉपिक लिखे होंगे किन किन चीज़ों पे होगा मेडिकल आपका। तो उन सभी चीज़ों का मेडिकल करा करके एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, उसको आपको अपने संबंधित विभाग में जमा करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। मेडिकल के बाद आएगा चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। अब जो चरित्र प्रमाण पत्र वो कैसे बनेगा, आपको दो लोगों से चरित्र प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, और वो भी जो है गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं सरकारी, सरकारी मतलब जो है ए ग्रेड या फिर बी ग्रेड के जो अधिकारी होते हैं वो लोग ये इसको जारी करेंगे। जैसे आपका सीएमओ जो है वो गजेटेड ऑफिसर हो गया, डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, ठीक है, तहसीलदार हो गए,
ये हो गया। या फिर जैसे आपके सबसे अच्छा होता है पशु चिकित्सक अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, पशु चिकित्सक अधिकारी, सीडीओ हो गए, ये लोग जो होते हैं गजेटेड ऑफिसर होते हैं। आप जाइए वहाँ पे, ठीक है, और जा कर के इनसे अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाइएगा। सबसे बढ़िया है कि आप एक इनसे बनवा लीजिए पशु चिकित्सा अधिकारी से। दूसरा अगर चाहें तो जो सीएमओ होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सीएमओ कर लीजिएगा, सीएमओ होते हैं उनसे बन जाएगा, एक तहसीलदार से बनवा लीजिए, सबसे बेटर यही है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे से प्रोसेस थे जहाँ पे हमने आपको बताया हुआ है, आप एक बार जो है फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले आयोग से फाइल जो है निदेशालय चली जाएगी, साथ में आपके फार्म जाते हैं, वहाँ पर स्थापना पटल जो है वो आपसे संपर्क करेगा, संपर्क करके आपको बताएगा कि आपको कब आना है, आपकी कब ज्वाइनिंग होनी है, ठीक है, और कौन कौन से कागज लगेंगे वो आपको उनको फोटोकॉपी वहाँ पे दोबारा से देना होगा। वहाँ पर जब जाएंगे तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, आपको वो फार्म वहाँ पे भर करके देना है। उसमें कुछ ऐसे शपथ होते हैं जिनको आपको लगाना होता है कि जैसे हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरह से है। बाकी आपकी जो पुरानी इनकम है उसके बारे में वो जानकारी लेते हैं। इसके बाद रही बात जिला वरीयता की, ठीक है, जिला वरीयता, तो वो जो है आपकी मानव संपदा एक आईडी बनाई जाएगी, वहाँ से होगा, आपको अपना यही जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको करना है। दूसरी चीज़ है कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड, फार्म और ये सारी चीज़ें जो हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, एक प्रिंट आउट निकला था, वो सब संभाल के रखिएगा, ठीक है, ये ज़रूरत आगे पड़ सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा जिला वरीयता, ये सब जब आपका हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आगे जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वो या तो विभाग के द्वारा आपको दे दिया जाएगा सीधे, अगर कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री का नहीं लगा है, और अगर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा हुआ है तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। दूसरा है कि आपका डीवी जो है एक बार दोबारा होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक होंगे। आयोग के द्वारा सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका सिर्फ मिलान किया गया था, तो डीवी नहीं हुई थी, ठीक है। उसके साथ में आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। जब ये हो जाएगा तो उसके साथ में आपको एक मेडिकल कराना होगा। मेडिकल जो होगा चीफ मेडिकल ऑफिसर जो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है उसके साइन के द्वारा होंगे, ठीक है। साथ में आपका एक चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, एक नहीं दो लगेंगे, ठीक है, और दोनों जो है गजेटेड जो सरकारी ऑफिसर होंगे उन्हीं का लगेगा। यहाँ पर हमने आपको बताया था अभी कौन कौन से होते हैं, सीएमओ होता है, डीएम है, एसडीएम है, सीडीओ है, पशु चिकित्सा अधिकारी है, तहसीलदार हैं। इस तरह से आप जाएंगे, या विकास भवन का जो हर विभाग में एक मेन अधिकारी होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो ये लोग अगर साइन करके दे देंगे तो आपका ये मान्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था, हमने आप लोगों को बता दिया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।